आदाब जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बारामूला से लश्कर तैयबा ग्रुप से वाबस्ता एक OGW गिरफ्तार, कब्जे से बरामद हुए हथियार व असला। कांग्रेस जमात आज मना रही है अपना 139वां यौम तासीस, तिरंगा फहरा कर मनाया गया जश्न। जम्मू के मैदानी इलाकों में धुंध और घने कोहरे का असर आज से हुआ शुरू, किसानों को फसलें खराब होने का सता रहा है। अब खबरें तफसील से। वादी कश्मीर के जिला बारामूला से दहशतगर्द ग्रुप लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक ओवरग्राउंड वर्कर को शरपुरा इलाके से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी शिनाख्त इमरान अहमद गनई नूरपुरा के तौर पर हुई है, जिसे बस स्टैंड के करीब शरपुरा में 52वीं राष्ट्रीय राइफल के जरिए कायम करदा मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से हथियार व असला बारूद भी बरामद किया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज जम्मू में कांग्रेस का 139वां यौम तासीस मनाया है। इस सिलसिले में मुनक़िदा एक तकरीब में कांग्रेस दफ्तर शहीदी चौक में तिरंगा फहराया गया और कांग्रेस की खिदमत करते हुए कुर्बान होने वाले लीडरान को खराज अकीदत पेश की गई है। इस दौरान वहां कमेटी कारगुजार सदर रमन भल्ला के अलावा दीगर रहनुमा भी मौजूद रहे। ज़राए अबलाग से बात करते हुए रमन भल्ला ने कहा है कि मुल्क आज अगर तरक्की की राह पर गामजन है तो इसकी बुनियाद कांग्रेस ने ही रखी थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा है कि बीजेपी ने गुज़िश्ता कई बरसों से जम्मू कश्मीर को जमहूरी निज़ाम से महरूम रखा है और यहाँ से रियासती दर्जा खत्म कर यहाँ की विरासत को मिटाने की कोशिशें की हैं। यह हमारा फाउंडेशन डे है, इसी दिन हमारी इस पार्टी की बुनियाद पड़ी थी 1885 में, और पार्टीशन के बाद हमने इस मुल्क के इसके लोगों की काफ़ी अच्छी खदमत की है और लोग इसको ज़िंदा रखे आज तक। ये तो मोहब्बत की बात है, लोगों की इज़्ज़त की बात है, लोगों के जज्बे की बात है, लोगों के साथ मिलने की बात है। और आज तक मुल्क भी हमारा काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आगे बहुत जा रहा है। ये तो कांग्रेस की ही देन है और कांग्रेस की पार्टी की वजह से जो लोगों में मोहब्बत और जज्बा है, उसी की वजह से ये मुल्क बहुत आगे बढ़ गया है। अभी फिर से यहाँ पर जो भारत जोड़ो यात्रा है वो शुरू करने जा रहे हैं राहुल जी। वो तो मणिपुर से इम्फाल से हो जाएगा। तो यहाँ पर कश्मीर में भी आने का प्रोग्राम है क्या? नहीं, ये तो इम्फाल से और मणिपुर से और यहाँ मुंबई तक है। सर, इसका नाम न्याय यात्रा है। न्याय यात्रा यही है, मोहब्बत की दुकान, उस नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। पैगाम तो वही है, जो इस मुल्क में बीमारी है, नफरत की बीमारी, उसको दूर करना है। जो सर की बात है, हम कंडेम करते आए हैं, चाहे सिविलियन की हो, चाहे पुलिस पर्सनल की हो, चाहे आर्मी पर्सनल की हो, हम तो इसको हमेशा कंडेम करते हैं, क्योंकि उन लोगों का भी कोई कसूर नहीं। वो भी एक घर वाले होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, फैमिलीज होती है, और इंसान है, आखिरकार इंसान तो इंसान ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि बीजेपी इस चीज़ को, बीजेपी पार्टी जो है यहाँ लोकल या नेशनल लेवल पे कहते हैं हमारा सब ठीक हो गया जी, ये हो गया, लेकिन दिखाई नहीं देता। ऐसा तो नहीं है, ग्राउंड सिचुएशन पे तो ऐसा नहीं है। 139 हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन डे है, पूरे मुल्क भर में मनाया जा रहा है। और इसी सिलसिले में आज श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर में हमने मनाया और शोरगुल के साथ मनाया। तो खुशी है, हम अच्छी तरीके से लोगों की मुश्किलातों को उजागर करते हैं,
बेरोज़गारी जो बढ़ रही है उसके सिलसिले में कांग्रेस ही काम कर रही है ताकि लोगों को फ़ायदा मिले, क्योंकि स्थिति जैसी है कि रियासत जम्मू कश्मीर में कोई सुनने वाला है नहीं। अब लोगों की उम्मीदें, बेरोज़गारों की उम्मीदें कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई है और आज हमारा फाउंडेशन डे था इसी सिलसिले में, और इंशाल्लाह ताला लोगों की खदमत करते रहेंगे। और जितने मुश्किलात रियासत जम्मू कश्मीर में खासकर नौजवानों को है, बेरोज़गारी है, गैरा फरोशी है, तो उस के साथ मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी फ्लैट फुट पे काम करेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने आज श्रीनगर दफ्तर सदर मकाम पर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का 139वां यौम तासीस मनाया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और जिला सदर इम्तियाज खान ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि 2024 के इंतखाबात में कांग्रेस बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपनी हुकूमत तश्कील देगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने मुल्क की तरक्की की बुनियाद डाली है और यही वजह है कि आज मुल्क बुलंदियों को छू रहा है। यह हमारा फाउंडेशन डे है, इसी दिन हमारी इस पार्टी की बुनियाद पड़ी थी 1885 में, और पार्टीशन के बाद हमने इस मुल्क के इसके लोगों की काफ़ी अच्छी खदमत की है और लोग इसको ज़िंदा रखे आज तक। ये तो मोहब्बत की बात है, लोगों की इज़्ज़त की बात है, लोगों के जज्बे की बात है, लोगों के साथ मिलने की बात है। और आज तक मुल्क भी हमारा काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आगे बहुत जा रहा है। ये तो कांग्रेस की ही देन है और कांग्रेस की पार्टी की वजह से जो लोगों में मोहब्बत और जज्बा है, उसी की वजह से ये मुल्क बहुत आगे बढ़ गया है। अभी फिर से यहाँ पर जो भारत जोड़ो यात्रा है वो शुरू करने जा रहे हैं राहुल जी। वो तो मणिपुर से, इम्फाल से हो जाएगा। तो यहाँ पर कश्मीर में भी आने का प्रोग्राम है क्या? नहीं, ये तो इम्फाल से और मणिपुर से और यहाँ मुंबई तक है। सर, इसका नाम न्याय यात्रा न्याय यात्रा है। न्याय यात्रा यही है, मोहब्बत की दुकान, उस नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। पैगाम तो वही है, जो इस मुल्क में बीमारी है, नफरत की बीमारी, उसको दूर करना है। जो सर रिसेंट की बात है, हम कंडेम करते आए हैं, चाहे सिविलियन की हो, चाहे पुलिस पर्सनल की हो, चाहे आर्मी पर्सनल की हो, हम तो इसको हमेशा कंडेम करते हैं, क्योंकि उन लोगों का भी कोई कसूर नहीं। वो भी एक घर वाले होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, फैमिलीज होती है, और इंसान है, आखिरकार इंसान तो इंसान ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि बीजेपी इस चीज़ को, बीजेपी पार्टी जो है यहाँ लोकल या नेशनल लेवल पे कहते हैं हमारा सब ठीक हो गया जी, ये हो गया, लेकिन दिखाई नहीं देता। ऐसा तो नहीं है, ग्राउंड सिचुएशन पे तो ऐसा नहीं है। 139 हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन डे है, पूरे मुल्क भर में मनाया जा रहा है, और इसी सिलसिले में आज श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर में हमने मनाया और शोरगुल के साथ मनाया। तो खुशी है, हम अच्छी तरीके से लोगों की मुश्किलातों को उजागर करते हैं। बेरोज़गारी जो बढ़ रही है उसके सिलसिले में कांग्रेस ही काम कर रही है ताकि लोगों को फ़ायदा मिले, क्योंकि स्थिति जैसी है कि रियासत जम्मू कश्मीर में कोई सुनने वाला है नहीं। अब लोगों की उम्मीदें, बेरोज़गारों की उम्मीदें कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, और आज हमारा फाउंडेशन डे था इसी सिलसिले में, और इंशाल्लाह ताला लोगों की खदमत करते रहेंगे। और जितने मुश्किलात रियासत जम्मू कश्मीर में खासकर नौजवानों को है, बेरोज़गारी है, गैरा फरोशी है, तो उस के साथ मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी फ्लैट फुट पे काम करेगी। जम्मू कश्मीर में हल्की से दरमियाना दर्जे की सर्दी बदस्तूर जारी है, जिससे आवाम खुद को महफूज और गर्म रखने के लिए आग का सहारा ले रही है। आज सुबह से ही जम्मू के मैदानी इलाकों में धुंध का काफी असर देखा गया, जिससे रोजमर्रा के कामकाज के सिलसिले में घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को परेशानियां पेश आ रही हैं। धुंध और कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी सुस्त दिखाई दी। वहीं किसानों के मुताबिक ये धुंध और कोहरा उनकी फसलों के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है।
अरे ये सब रहा इस कोरे करना बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जी सब्जी लगाई दियाँ फल सब्जियां लाई दियाँ टमाटर गोभी कोई भी चीज़ है जी इस धुंध का बड़ा नुकसान हो रहा है। जो दिहाड़ीदार बंदा दुकानदार बंदा इन्हों गाहक तो कोई देख नहीं रहा। रोडों से धुंध का इन्ना ज़्यादा है कि कोई ना आना जाना लोगों का बंद हो गया। अं परमात्मा के दुआ करने कि मालक जो सुख शांति वजह बीमारी का बहुत असर हो गया। इस खांसी जुकाम बुखार बच्चे की छोटे की सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ असर हो रहा है। जी धुंध पै रही है ये कन्नै साढ़े जिमीदारां की बहुत ज़्यादा नुकसान है। जानवरों का चारा वगैरह जिन्नियां हरियां सब्जियां लगाइयां ना मटर है टमाटर है या पालक है या गोभी है मूली है इनू बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा। आलू की बड़ा नुकसान हो रहा है इस चीज़ का। ताकि असीं यही कहने प्रभु के अगे भी हथ जोड़ के विनती करने प्रभु साड़ी शांति साढ़े देश के विच शांति बनाए रखें ताकि असी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सड़कों से कुछ लभ नहीं रहा। सड़कों दूर दूर तक जड़ियाँ ने वो बिल्कुल ढकियां हुई ने कोरे की वजह कन्नै। दुकानदारों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा। गाहक कोई बाहर आ नहीं रहा। दिहाड़ी आले भी जोड़े दिहाड़ियां से बड़े घट जा रहे हैं। इस करके अहीं यही है कि कोरे की सानू बहुत ज्यादा बड़ी मार पै रही है। शहर श्रीनगर के मरकज में वाक़ा गोनी खान मार्केट को खरीदारों के लिए मजीद काबिल रसाई बनाने की कोशिश में श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने मशहूर बाजार को फुटब्रिज से जोड़ने के लिए तैयार किए हैं। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के सीईओ ने कहा है कि श्रीनगर शहर में बाजारों को खूबसूरत बनाने की कोशिश में और इन्हें ज्यादा खरीदारों के लिए साजगार बनाने के लिए मंसूबों पर काम जारी है। उनका कहना था कि ये फुटब्रिज मंसूबा लाल चौक रिवर फ्रंट को गोनी खान मार्केट के मुखालिफ सिमत से जोड़ेगा। उन्होंने कहा है कि कई फुटब्रिज तफरीही मकामात बन गए हैं और ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं। फुटब्रिज की जो साइट है वो हमारा जो अर्स्ट वाइल पुराना अमीरा कदल वुडन फुटब्रिज हुआ करता था उसी के पायर्स पे ये फुटब्रिज बनाया जा रहा है। उसमें कुछ पायर्स नए भी बनाए जा रहे हैं दोनों साइड से। बेसिक आइडिया है कि जो लाल चौक साइड है वो गोनीखन साइड है इसको सही तरीके से पेडेस्ट्रियन वॉकवे के थ्रू पेडेस्ट्रियन ब्रिज के थ्रू इंटीग्रेट किया जा सके। काम इस समय कंटिन्यूसली चल रहा है। सो बाय द एंड ऑफ अप्रैल अर्ली मई ये ब्रिज भी कंप्लीट होगा। इसी के साथ हमारे जो रिवर के दूसरा साइड है जो पूरा गनीखन का प्लाजा है, गनीखन मार्केट है, महाराज बाज़ार है, या जो गनीखन के बैक साइड में जो एलडी और एलडी हॉस्पिटल और गनीखन साइड का पूरा स्ट्रेच है उस पर भी काम किया जा रहा है। वहाँ सीवरेज ड्रेनेज अंडरग्राउंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल दैट इज बीइंग डन एट द मोमेंट। इसके बाद दिस इज गोइंग टू बी अनदर ह्यूज पेडेस्ट्रियन स्पेस पेडेस्ट्रियन मार्केट इन द सिटी। सो इसी पोलो व्यू के तर्ज पे ही उस एरिया को भी डेवलप किया जा रहा है। दैट्स गेटिंग इंटीग्रेटेड विद हरी सिंह हाई स्ट्रीट। हरी सिंह हाई स्ट्रीट में भी काम चल रहा है। फिर जो हमारा जहांगीर चौक है, जहांगीर चौक को पूरा रीडिज़ाइन किया जा रहा है ताकि पेडेस्ट्रियन मूवमेंट या ट्रैफिक मूवमेंट स्ट्रीमलाइन हो सके, क्योंकि सबसे इट्स प्रॉब्ली द बिजिएस्ट जंक्शन इन त्रिकुटा नगर वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें सोसाइटी सदर ने मुख्तलिफ मामला को उजागर करते हुए इंतजामिया से मदाखलत की अपील की है। सोसाइटी सदर राजेंद्र कक्कर ने कहा है कि जेडीए की जानिब से यहाँ तरक्की के नाम पर कोई काम नहीं किया गया है। उन्होंने बोरवेल बनाने के मामले को भी उजागर किया है। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद कक्कड़ है जी। मैं प्रेसिडेंट हूँ त्रिकुटा नगर वेलफेयर सोसाइटी का और हमारे साथ टीम में हैं
कैप्टन साहब हैं, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर अशोक कुमार। आज हमने मीडिया को इसलिए इन्वाइट, वो मुख्तलिफ 3-7-8 समस्या है त्रिकुटा नगर की जो कि निवासियों की है। हम जैसे मीटिंग लेते हैं हमें इनपुट्स बार बार रेगुलर यही आती है। एक तो ये है कि फ्री होल्ड हमें मिला त्रिकुटा नगर निवासियों को, उसमें जो फीस रखी गई हमने रेगुलर फॉलोअप किया, तो मगर आज की डेट में भी ये 6 लाख रुपया पर कनाल के हिसाब से JDA ले रही है, जबकि डेवलपमेंट के नाम पर त्रिकुटा नगर में कुछ नहीं हुआ जब से ये 71 से बनी। इस कॉलोनी में ना प्लेग्राउंड है, वो भी हमारी डिमांड है बच्चों के लिए, यूथ के लिए, और बिजली की प्रॉब्लम है। बिजली हमने बिजली घर लिया सब डिपार्टमेंट से भाग के, मगर उसमें भी खामियां बहुत हैं क्योंकि पोल ज़्यादा लगे हैं, तारे हैं नहीं कहीं जगह, तो वो भी समस्या रहती है। तीसरी है बोरवेल की, वार्ड 53 की बड़ी 5 सालों से ये प्रॉब्लम चल रही है। हमें यही बताया जाता है कि फाइल 2 बार प्रोजेक्ट सबमिट किया सब डिवीज़न ने, पहले 5,30,000 का किया, फिर 2 साल के बाद 6,80,000 का किया। अब वो फाइल मिसिंग है। AEE सब डिवीज़न कहती है एक्शन के पास, एक्शन बोलता है जी मैं भेजूंगा देखूंगा कहाँ है फाइल। तो जबकि हमें ऊपर सेक्रेटरी से माननीय LG साहब के जो ऑफिस है वहाँ से हमें पता चला हमारे सोर्स से कि उन्होंने फंड्स रखे हैं। अब ये इंतजार हो रहा है कि वो फाइल कौन सबमिट करेगा और कहाँ पहुंचेगी, तो कब ये बोरवेल लगेगा। जिला समाजी बहबूद महकमा अनंतनाग की जानिब से JKVY-OM 2024 के मौके पर 2 रोजा खेल और सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। जिले के पंजलपुरा में मुनक्किदा इस तकरीब में मुख्तलिफ तालिब इल्मों ने शिरकत की है। इस तकरीब का मकसद माज़ूर अफराद को एक मंच फराहम करना है जहाँ वो अपनी दास्तां और कारनामों को मंजर आम पर ला सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए अपने इंस्टीट्यूशन। जब भी मैं मैच खेलता हूँ मैं एक बार आप आइडेंटिफाई कीजिए कि इसके अंदर डिसेबिलिटी है, फिर बार बार मत बुलाइए। क्यों बुलाते हो हमें बार बार? क्यों एक बहाना करके दूसरा बहाना करके हमें बोलते हो कि आपका पोर्टल चेंज हुआ, अब 2 महीने का पेंशन बंद रहेगा, 3 महीने का पेंशन बंद। आपको पता है 8 महीने का, कम से कम 8 महीने का पेंशन बच्चों का बंद है। क्यों? तो शुक्रिया करता हूँ गवर्नर साहब का और सेंट्रल गवर्नमेंट का कि इतना बड़ा फेस्टिवल उन्होंने 2 दिन का फेस्टिवल हमारे लिए ये रखा है। इसमें हमें अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो अरबार इक़्तिदार तक पहुँचाए। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि योम का सेम मॉड्यूल उसने अपने डिस्ट्रिक्ट में भी रखा है जहाँ पे हमें अपने प्रॉब्लम्स रखने का मौका मिला है। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी प्रॉब्लम्स हमने अपने अरबाब इक़्तिदार के सामने रखे हैं कि इनका अजाला करें और हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें। जैसे कि आप सब जानते हैं जो 2 डेज इंक्लूसिव फेस्ट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसको हम स्पेशली भी बोलते हैं, जो जम्मू में भी चल रहा है, उसी की तर्ज पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से हम यहाँ पे मना रहे हैं 2 दिन का फेस्ट। ये फेस्ट हम इसलिए मना रहे हैं फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द होल कंट्री टू एनकरेज द पर्सन विद जो स्पेशली एबल्ड है कि वो आए, उनके लिए प्लेटफॉर्म यहाँ खुला है, वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ डिस्कस करें हमारे साथ, अपनी अचीवमेंट्स दुनिया को दिखाए कि वो भी किसी से कम नहीं है। दे आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, मतलब उनके अचीवमेंट्स जो बाकी एबल बॉडीड है उनसे भी आगे है। मतलब उनके लिए हमने ये 2 दिन का फेस्ट रखा है। इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ रखी है। जैसे पहले दिन हमने रखा है इसमें डिसेबिलिटी डायलॉग होगा, या कल्चरल आइटम्स बच्चे पेश करेंगे, या जो अडल्ट पॉपुलेशन भी है इनमें स्पेशली एबल्ड में वो भी कोई कल्चरल आइटम पेश कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी दूसरी तरीके से एक्टिविटीज, सपोर्ट्स एक्टिविटी हमने रखी है दूसरे दिन इसके लिए। मतलब इंडोर गेम्स का हमने रखा है नकाद इनके लिए, यहाँ मतलब चेस रखा है इनके हमने यहाँ। मेन मकसद यही है कि इनके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि वो अपने टैलेंट को शोकाज करे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जायज खबर वातना
ऐसे समाजी सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, JKAC में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे JKAC की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं JKAC। PDP सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं JKAC न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर JKAC शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, JKAC न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। JKAC पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार